नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र के कुम्हारी में 5 करोड़ 72 लाख के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। न्याय योजना के तहत 2 किस्तों में दी जाएगी राशि। भिलाई के सेक्टर 1 में निवासरत शिक्षिका की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। गर्मी के आते ही अब बाजार की रौनक बनी राजस्थानी मटका। विभिन्न कलाकृतियों के साथ कलरफुल मटके बने आकर्षण का केंद्र। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे आज अपने समर्थकों के साथ देगी कश्मीरी पंडितों के साथ वहशियाना हरकत करने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पाटन विधानसभा के अंतर्गत कुम्हारी में विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ 72 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रय स्थल, सामुदायिक भवन, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, महामाया गार्डन को लोकार्पित कर आम सभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के कुम्हारी पहुंचे, जहां उन्होंने 5 करोड़ 72 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं व आम जनता से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट लोकार्पण के समय बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। वहीं कुम्हारी में ही एक जिम का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर को बधाई दी। महामाया गार्डन का लोकार्पण किया, जहां लगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आम जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्हारी के विकास के लिए वह प्रतिबद्ध हैं और पिछले सरकार में कुम्हारी को विकास से वंचित रखा गया था, लेकिन राज्य में कांग्रेसी सरकार आने के बाद अब कुम्हारी का विकास संभव हो सका है। यहाँ एक गौठान में वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। इनको गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। वहीं अब यहाँ गोबर से बिजली उत्पादन भी शुरू किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों के पेंशन का टेंशन हमने खत्म कर दिया है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों को पेंशन रूपी टेंशन दिया गया था, जिसे हमने खत्म कर दिया है। हमारे युवा अब बिना फीस के व्यापम और पीएससी की परीक्षा दिला सकते हैं। वहीं सीएम ने कहा कि राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक किसान न्याय योजना में मिलने वाली 7,000 की राशि को साल में 2 किस्तों में देने की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही किसान न्याय योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 3 किस्त में दिए जाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास होगा, उसके बाद ही इसे अमल में लाया जाएगा। कुम्हारी में आज बहुत सारे कार्यों का लोकार्पण हुआ। यहाँ आश्रय योजना के भवन के भी लोकार्पण हुआ और वहीं जिम का और साथ ही बैडमिंटन कोर्ट का भी हुआ और एक गार्डन का। तो लगातार विकास कार्य यहाँ कुम्हारी में हो रहे हैं और कुम्हारी सौंदर्यीकरण लगातार किया जा रहा है। बहुत प्रतीक्षित मांग थी इस शहर के विकास के लिए, तो लगातार कोशिश करके लगभग अभी तक 92 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं। और जो फिर से नई जो नल जल योजना है उसमें लगभग 100 करोड़ और फिर मंडी जो सब्जी मंडी, चूँकि आसपास में ताज़ा सब्जी मिलता है यहाँ और कहाँ से कुम्हारी मंडी की बड़ी मांग भी है, तो उसके लिए भी 23 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। तो लगातार हमारी कोशिश है कि शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो जन सुविधा है, जो आम जनता की जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से इस शहर में विकास किया जाए। मन की बात आपने कही, जिस तरह से आपने कहा है कि किसान का समर्थन में 2 किस्त और 3 किस्त में दिया जाए, किस तरह से योजना तैयार की जाए, किस कैबिनेट में लाया जाएगा? अभी जो राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक योजना है वो 7,000 प्रति वर्ष हम देंगे जो भूमिहीन लोग हैं, तो उसको देने की बात है। अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो 4थी किस्त है वो 31 मार्च को रिलीज हुआ। जो गौठान बना रहे हैं, गौठान जो बने हैं उसी में हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा उसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें गांव में जो चीज़ें मिलती है उसका वैल्यू एडिशन करें, उससे संबंधित जो उद्योग है उसे लगाएं ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिले, उस वैल्यू एडिशन हो ताकि उसे ज़्यादा कीमत मिल सके। सर, ये माना जाए कि मजदूरों को 2 किस्त में मिलेगी राशि? जी, अभी मैंने तो कहा है, मेरे दिमाग में आया कैबिनेट में तय होगा, लेकिन मैंने सोचा कि 7,500 देना है तो इसे 2 किस्त में दे दिया जाए। एक दीपावली के समय, मतलब राज्य स्थापना के समय, और दूसरा मई दिवस के समय। लगातार हमारी कोशिश है। देखिए, कोरोना काल में भी सूखा राशन दे के हमने उस लड़ाई को जारी रखा और पूरे देश में, दुनिया में उसको सारा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
कुम्हारी में मेंस डबल बैडमिंटन का शानदार नजारा देखने को मिला, जहां एक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन रहे, तो दूसरी ओर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे एवं एसएसपी बद्री नारायण मीणा और बैडमिंटन कोर्ट के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री के खेल जौहर का प्रदर्शन कर प्रेक्षकों को अभिभूत कर दिया। कुम्हारी में मेंस डबल बैडमिंटन कोर्ट का शानदार नजारा उस वक्त और भी रोमांचक हो गया जब एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन व दूसरी ओर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे एवं एसपी बद्री नारायण मीणा रहे और दोनों टीम के खिलाड़ी दोनों ओर सधे रहे, शॉट लगाते रहे। 5 मिनट तक यह नजारा लोगों को देखने को मिला। मौका था 97 लाख की लागत में बने बैडमिंटन कोर्ट के लोकार्पण का। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के प्रयासों से राज्य में लगातार खेल अधोसंरचना बेहतर हो रही है और मुख्यमंत्री ऐसे मौकों में लोकार्पण के साथ साथ खुद भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं और गेंद या रैकेट हाथ में थाम लेते हैं, जिससे दृश्य और भी मनोरम हो जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड विजन हैथवे सीबीएन मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड की लगातार केबल तार को काटकर लाखों के उपकरणों की चोरी करने का मामला सुपेला पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है। उल्लेखनीय है कि केबल तार चोरी के मामले में पहले भी खूनी संघर्ष हो चुका है। तलवार व अस्त्र शस्त्र का खुलकर प्रदर्शन दहशतपूर्ण माहौल निर्मित करने की कोशिश जारी है। पुलिस यदि सख्ती के साथ कदम नहीं उठाती तो विषाक्त स्थिति निर्मित होने से रोका नहीं जा सकता। ग्रैंड विजन के प्रबंधक अमोल गरुड़ी ने सुपेला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि शॉर्क नेट के प्रबंधक दीपक पांडे पंडरी रायपुर निवासी के साथ अशोक शर्मा बोरसी दुर्ग निवासी, मिथिलेश सिंह पद्मनाभपुर, अरुण दलई सेक्टर 10, मोसिर खान दुर्ग निवासी द्वारा सीबीएन मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड का केबल तार पावर सप्लाई NODO-LT की चोरी की गई है। अमोल गरुड़ी ने पुलिस को जानकारी दी है कि दीपक पांडे व अन्य ने 16 मार्च की रात 10 बजे केबल तार को काटकर चोरी कर लिया था। उसके बाद 18 मार्च को सुबह 7 बजे फिर वही चोरी की घटना को अंजाम दिए। सुपेला थाना प्रभारी नगर निरीक्षक सुरेश ध्रुव ने बताया कि शॉर्क नेट के दीपक पांडे व 5 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 389, 427, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना में एक स्कूल टीचर की मौत हो गई, वहीं उसकी बहन के लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है। टीचर अपनी बहन के लड़के के साथ कार से बालोद स्कूल जा रही थी। अंडा थाना के आगे अचानक सड़क में एक श्वान आ गया। उसे बचाने के चलते ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और कार एक पेड़ से टकरा गई। इससे कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के बाद मर्ग डायरी अंडा थाने को भेज दी है। दुर्ग ग्रामीण एएसपी अनंत कुमार ने बताया कि दुर्घटना में जिस महिला की मौत हुई उसकी पहचान एनी सीमा सिंह 53 वर्ष के रूप में हुई है। वह बालोद में शासकीय स्कूल में टीचर थी। वह क्वार्टर नंबर 8A सड़क नंबर 12 सेक्टर 1 भिलाई में रहती थी। एनी सीमा शनिवार सुबह अपनी बहन के बेटे मनीष को लेकर कार से बालोद जा रही थी। सुबह 9:30 बजे के करीब वह जैसे ही अंडा थाने से आगे पहुंची, अचानक कार के सामने एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के लिए मनीष ने कार को किनारे किया। इसे वह संतुलन खो बैठा और कार सड़क से उतरकर किनारे लगे बड़े पेड़ से जा टकराई। अधिक स्पीड में कार टकराने से उसके परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में अधिक ब्लड निकलने से एनी सीमा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मनीष को तुरंत दुर्ग अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने उसे रायपुर रेफर किया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि एनी सीमा सिंह ने अपनी बहन के एक बेटे को गोद लिया हुआ है। वह विदेश में नौकरी करता है। वहीं बहन का दूसरा बेटा मनीष भी अपने परिवार के साथ सेक्टर 1 में ही रहता है। वह हमेशा की तरह शनिवार सुबह अपनी मौसी को छोड़ने बालोद जा रहा था। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नगर के सेक्टर क्षेत्रों में कलरफुल राजस्थानी मटके भिलायंस को लुभा रहे हैं। विभिन्न कलाकृतियों से युक्त मटकों को खरीदार भी मिल रहे हैं। इसके अलावा मिट्टी से बने पानी के बोतल भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं।
सेक्टर क्षेत्रों में राजस्थानी मटके का बाजार सजने लगा है। गर्मी की शुमार आते ही अब शीतल जल के लिए वैसे फ्रिज का उपयोग किया जा रहा है, उसके बावजूद अभी भी मटके के पानी को पसंद करने वालों की संख्या कम नहीं है। लोगों का मानना है कि मटके में पानी रखने से उसे मिट्टी के प्राकृतिक तत्व शीतलता प्रदान करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब मटकों का बाजार सजने लगा है। एक और राजस्थानी मटके 250 से 750 रुपए में बिक रहे हैं, तो वहीं कुम्हार जाति के लोगों के बने हुए मटके भी गली मोहल्ले में बिकने शुरू हो गए हैं। उनके द्वारा निर्मित मटके 50 से 75 रुपए व सुराही 60 रुपए में बिकने लगा है। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। होली से एक दिन पहले दुर्ग जिले में देर शाम एक बुलेरो चालक ने 3 लोगों की जान ले ली। सड़क दुर्घटना के बाद बुलेरो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम करके मामले की जांच शुरू कर दी है। एडीओपी देवांश राठौर ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि अंडा थाना क्षेत्र के नागिनदाई मंदिर के पास गुरुवार शाम 7:30 बजे के आसपास भीषण सड़क दुर्घटना हुई। रायपुर नाका उड़िया बस्ती वार्ड नंबर 47 बड़ा शिव मंदिर के पास थाना दुर्ग जिला दुर्ग निवासी विंटो तांडी और भटगांव कलंगपुर जिला बालोद निवासी भारद्वाज चंदेल एक्टिवा में बैठकर दुर्ग से रजोली गांव जा रहे थे। इसी दौरान रजोली थाना रनचिरई जिला बालोद निवासी हेमंत कुमार साहू पिता नील कुमार साहू 35 वर्ष भी मोटरसाइकिल CG 24N 5648 से गुंडरदेही की तरफ जा रहा था। होली से एक दिन पहले दुर्ग जिले में देर शाम एक बुलेरो चालक ने 3 लोगों की जान ले ली। बुलेरो चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पहले स्कूटी और फिर बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने मर्ग कायम करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जैसे ही अंडा थाना क्षेत्रांतर्गत नागिनदाई मंदिर के पास पहुंचे, सामने से दुर्ग की ओर जा रही तेज रफ्तार बुलेरो CG 07 BN 2949 के चालक ने उन्हें एक के बाद एक जोरदार टक्कर मारी। बुलेरो इतनी तेज रफ्तार में थी कि उसकी टक्कर से बाइक और स्कूटी सवार सड़क पर दूर जा गिरे। दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत 108 में फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया। तीनों लोगों को देर रात 11 बजे के करीब दुर्ग जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां 2 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं हेमंत कुमार साहू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। होली के दिन 17/3/2022 को बोलेरो क्रमांक CG 07 BN 2949 के चालक द्वारा बालोद तरफ से अंडा नागिनदाई के पास तेज गति हमलावरी पूर्वक स्कूटी सवार 2 व्यक्ति एवं पल्सर वाहन में एक व्यक्ति को एक्सीडेंट कर घायल कर दिया। मौके पर विंटो टांडी का मौत हो गया एवं भारद्वाज चंदेल को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल दुर्ग ले गया, जहां डॉक्टर साहब द्वारा चेक करने पर भारद्वाज चंदेल का भी मौत हो गया और एक घायल व्यक्ति जो जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती किया था हेमंत कुमार साहू, डॉक्टर द्वारा उसको भी रिफ़र करके SR हॉस्पिटल चिखली भेज दिया गया उसको, जहां उसका भी रात में मौत हो गया। तीनों को पोस्टमार्टम कराया गया, तीनों का पंचनामा कार्रवाई किया गया और अपराध उसी पे मर्ग पर से अपराध दर्ज किया गया बोलेरो चालक के खिलाफ। तो जो अभियुक्त है उनके खिलाफ कुछ जानकारियाँ? अभियुक्त पकड़ा गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। 3 दशक पहले कश्मीर में हुए व्यापक जनसंहार व कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को बायोग्राफी के माध्यम से प्रस्तुत कर रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिराज सिनेमा घर पहुंची, जहां फिल्म देखते देखते वह भावुक हो उठी। भिलाई के मेराज सिनेमा घर में रविवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे के द्वारा पत्रकारों व उनके परिवार वालों के लिए कश्मीर फाइल फिल्म को देखने निःशुल्क व्यवस्था की गई। फिल्म को देखने हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थक व पत्रकार मौजूद हुए। स्थिति ये रही कि लोगों को सीट नहीं मिलने की स्थिति में सीढ़ियों पर बैठकर फिल्म देखना पड़ा।
लगातार हाउसफुल चल रही इस बहुचर्चित फिल्म को देखने आतुर दर्शकों की संख्या मिराज सिनेमा घर में भी सीटों की संख्या से काफी ज्यादा हो गई थी। इस दौरान हालात ये हो गए कि राज्यसभा सांसद ने एक बारगी सीढ़ी पर बैठकर अपने समर्थकों से दर्शकों को सीट दिलवाया। इस फिल्म ने वैसे फिल्म प्रेमियों के साथ साथ भारत देश की जनता के दिलो दिमाग में गहरा असर डाला है। दशकों पहले दो समुदायों के बीच खासकर कश्मीर पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर बनी यह फिल्म अब 100 करोड़ के क्लब की ओर अग्रसर है। द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के लिए आए हुए हैं। ये भारत का वो दर्दनाक इतिहास है जिसे हमने शायद बहुत करीब से नहीं देखा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन विषयों की हम सब लोगों को जानकारी थी, लेकिन वो दर्द कैसा है ये भारत के लोगों के सामने इस मूवी के माध्यम से आया है। मुझे लगता है कि इतनी दर्दनाक फिल्म हमने पहली बार जिसमें, और जिन लोगों ने इसे भोगा है, हम शायद कल्पना नहीं कर सकते उनके दर्द की। एक माँ के सामने उसके बेटे को मार दिया जाए और बेटे के सामने अगर माँ को मारा जाए तो शायद वो हम शब्दों में उस दर्द को बयान नहीं कर पाते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने धारा 370 के माध्यम से वो कश्मीर, जिसको हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ पे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए, वो कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, ये हम नारे लगाते रहे। इस नारे का अर्थ क्या था ये आज हम सब देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने इस मूवी को, और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगी कि इस पे राजनीति ना करें, इसे टैक्स फ्री करें, लोगों को देखें। और कम से कम मुझे लगता है कि कुछ विषय ऐसे होने चाहिए जिसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने फिल्म देखी और उस पर उनका जो बयान था, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक राजनीतिक व्यक्ति को, और वो भी उस व्यक्ति को जो यहाँ सबसे प्रमुख पद पर बैठे हैं, प्रमुख पद पर बैठने के बाद वो उस दल से संबद्ध है जिस दल के लोगों ने ही हमारे उस कश्मीर को, जिसे हम जन्नत कहते थे, समय के साथ धीरे धीरे हमने खो दिया था। आज हमने धारा 370 हटाकर वहाँ पर फिर से ये शुरुआत करी है कि हम उसे पुनः सामान्य जनजीवन में ला पाएं और जो कश्मीरी पंडित जिनका सब कुछ वहाँ लुट गया है उन्हें वापस वहाँ पर भेज पाएं, वहाँ की संस्कृति को बचा पाएं, कश्मीरी संस्कृति बचे, वहाँ का इतिहास बचे और फिर से ये इतिहास कभी ना दोहराया जाए। मैं ऐसी ही कामना करती हूँ। इस पे जो लोग इसके हिस्सेदार हैं, कांग्रेस पार्टी इसके हिस्सेदार है और इसके कारण ही कांग्रेस पार्टी से संबद्ध तमाम नेता इसे कंट्रोवर्सी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से उस घटना को समझने की कोशिश करिए। मुझे नहीं लगता है कि इस पे कंट्रोवर्सी करना चाहिए, और अगर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। वो मेरे टीचर थे, मैं उनका स्टूडेंट था। शारदा मेरी बहन जैसी थी, पर यही इन लोगों की पॉलिसी है, वार पॉलिसी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए चोरी की घटनाएं आम बात हो गई है। प्रत्येक दिवस लोहा एंगल की चोरी संयंत्र से होती रहती है। इसके पीछे कहा जाता है कि सुरक्षा विभाग की चूक प्रमुख कारण है। एक तांबा चोर को सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़ा और भट्टी थाने के सुपुर्द कर दिया। पिछले दिनों संयंत्र में एक अनोखे चोर को पकड़ा गया। जब पकड़ाया तो बच्चों के खेलने वाले नकली पिस्तौल से डराने धमकाने लगा। सीआईएसएफ के अधिकारी व कर्मचारी उसे पकड़कर भट्टी पुलिस थाने को सौंप दिए। उप निरीक्षक बीआर मरकाम ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि भिलाई 3 निवासी गोलू सिक्का 28 वर्ष को तांबा चोरी करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पकड़ा है और पुलिस को सौंपा है। आरोपी के पास से नकली पिस्तौल व तांबा जब्त कर भारतीय दंड विधान की धारा 389 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। वो एक प्लांट का घटना है। ये दिनांक 18/3/2022 को सीआईएसएफ वाले प्लांट में जो तैनात कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान एक चोरी करते हुए वो वायर है, तांबा वायर है, उसको चोरी करते हुए पकड़ाया है। करीब उसकी वजन अनुमानित 14 किलो है। कीमती करीबन 7,700 रुपये का चोरी करके उन्हें घेराबंदी करके पकड़े और तलाशी लेने पर उसके पास से ये पिस्टल नुमा खिलौना भी मिला, जिसको डराने के एवज में आरोपी रखा रहा। ये जब्त शुदा तांबा का तार और पिस्टल नुमा खिलौना
को CISF के द्वारा थाना भिलाई भट्टी में लाकर पेश किए। उनके पेश करने पर अपराध धारा 379, 447 IPC एवं 25-26 सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराध का पाए जाने से थाना भिलाई भट्टी में अपराध क्रमांक 32/2022 कायम कर आरोपी को पूछताछ पर आरोपी द्वारा घटना करना कबूल करने पर उसे गिरफ्तारी जब्ती की संपूर्ण कार्यवाही कर आरोपी को माननीय न्यायालय दुर्ग में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय दुर्ग के आदेशानुसार आरोपी को रिमांड में जेल भेजा गया है। अभी वर्तमान में उक्त आरोपी का नाम है गोलू सिक्का उम्र 28 वर्ष का है और उसका निवास स्थान है भिलाई 3 में ही रहता है वो, जिसे अभी केंद्रीय जिला जेल दुर्ग में मिली। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। गुरु घासीदास सेवा समिति का चुनाव 27 मार्च को होना है। समिति के अध्यक्ष पद के एक दावेदार BL कुर्रे ने पत्रकार वार्ता लेकर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। गुरु घासीदास सेवा समिति के 8000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। समिति के पदाधिकारियों का चुनाव होना है। अध्यक्ष पद के एक दावेदार BL कुर्रे ने कहा कि वह अपना नामांकन RD देशलहरा के पक्ष में वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बायलास के अनुसार नाम वापसी का प्रावधान नहीं है, पर अपरिहार्य कारणों से अपना समर्थन RD देशलहरा को देते हैं। जो आपकी नई जो बॉडी बनेगी उसमें क्या क्या योजनाएं आपने बना कर रखा है जो कुछ करने के लिए? उसका एक अपना हम लोगों ने मैनिफेस्टो बना के रखा है, अभी आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दिया गया है ना। हम लोग अभी लिफ्ट लगाने की योजना है और व्हील चेयर खरीदना है। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग ग्रामीण विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की मंशा अनुरूप निगम कार्यालय में लगाए गए सुझाव एवं शिकायत पेटी में नागरिकों ने रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। पहली बार खोले जाने पर पेटी में 5 में से 3 शिकायत अतिक्रमण हटाने की है। वहीं 2 पत्र ऐसे हैं जिसमें सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई है। रिसाली नगर निगम कार्यालय में लगी शिकायत एवं सुझाव पेटी में नागरिकों ने अपना रुझान दिखाना आरंभ कर दिया है। इस पेटी का उद्देश्य इतना ही था कि निगम के जनप्रतिनिधि व अधिकारी ऐसे व्यक्ति तक भी पहुंचे जो कार्य नहीं होने पर निराश होकर शिकायत पेटी में पत्र डालते हैं या फिर भय की वजह से चुपके से पत्र लिखते हैं। इन शिकायतों का पहले परीक्षण किया जाएगा, फिर उस पर कार्रवाई होगी। पेटी खोलने पर लोक निर्माण प्रभारी अनूप डे, महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंछोर, सनीर साहू, गोविंद चतुर्वेदी, चंद्रभान सिंह ठाकुर, ईश्वरी साहू, पार्षद डॉक्टर सीमा साहू, आयुक्त आशीष देवांगन उपस्थित रहे। पहले दिन 5 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 3 शिकायत नेवई भाटा में अतिक्रमण व 2 शेड निर्माण के लिए लिखे गए थे। यह पेटी हर 10 दिन में खोली जाएगी। हमारे मंत्री जी का कहना था कि निगम में हर पार्षद अपने अपने ऑफिस के सामने एक शिकायत पेटी लगाए, क्योंकि जब तक हम लोगों की जनता को हमेशा खुश नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं किसी की तरह कोई चीज़ सामने आके बोलने में। तो शिकायत पेटी के माध्यम से हम उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। शिकायत पेटी में कल 5 केस ही निकले थे, जिसमें 3 अतिक्रमण से रिलेटेड था कि लोग गलत जगह पे रोड पे घर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, और 2 जो थे वो उसमें सुझाव थे। उसमें हम लोगों का ये था कि जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं वहाँ पे हमको शेड का निर्माण करना है, क्योंकि लोग धूप में खड़े रहते हैं, उसके लिए तो सुझाव दिया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके जमाने में बना धमधा नाका फ्लाईओवर की स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जहां आए दिन घटना एवं दुर्घटना होती ही रहती है, जिससे लोग काल कवलित हो रहे हैं। लेकिन इस ओर जिला प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। इसके संधारण की ओर से उदासीन होकर सिर्फ दौरा और बैठकें ही ली जा रही है। यहाँ निर्माणाधीन फ्लाईओवर को भी जल्द से जल्द बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन विगत 4 वर्षों से वह कागजों में ही निर्माण होने की बातें सामने आ रही है। वह आज तक नहीं बना, जिसका खामियाजा यहाँ से रोजाना गुजरने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रैंड न्यूज संवाददाता वीना दुबे ने यहाँ के आम लोगों से बातचीत की। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी।
इस वक्त हम धमधा ओवरब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं जो राजीव गांधी सेतु के नाम से प्रसिद्ध है और जो मोतीलाल वोरा के ज़माने का पुल है। इस पुल को बने हुए लगभग 40 वर्षों से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इस फ्लाईओवर के जीर्णोद्धार की बात यदि की जाए तो यहाँ बिल्कुल भी इसका संधारण, ना तो सौंदर्यीकरण और ना ही संधारण इसका हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि कैमरा एक बार उस तरफ घुमाया जाए जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और उसके पहले भी इस ब्रिज के ठीक उस पार एक महिला की मौत हुई थी। और आए दिन जो है इस पुल पर जाम की स्थिति बनती है। अभी भी हम इस वक्त पुल के ऊपर खड़े हुए हैं और ये पुल बिल्कुल जो है कंपन करता हुआ नजर आ रहा है। हमने जब यहाँ पर लोगों पर से पुल पर से गुजरने वाले लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि प्रशासन को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, पैदल चलने वालों के लिए एक अलग व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि जो है स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के ज़माने का जो ये पुल है उनका नाम खराब ना हो और ये इस पुल की जो मान्यता है वो बिल्कुल बनी रहे। बन जाए और सिंगल कम हो जाए। जी, इस वक्त भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर जाम की स्थिति बिल्कुल निर्मित हो रही है और हमने इन्हीं लोगों में से एक आम नागरिक को बुला करके जब बात करना चाही तो उन्होंने इस पुल के बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं। सर बताएंगे इस पुल के बारे में क्या होना चाहिए इस पुल पे? सबसे पहले तो ये जो आए दिन घटनाएं होती हैं उसको रोकने के लिए फुटपाथ जो है उसको पहले ठीक ठाक करना चाहिए। उसमें जगह जगह गड्ढे हैं, कोई पैदल चलने वाले या साइकिल वाले उस पर चलते हैं तो हमेशा वो नीचे रोड पे उतर जाते हैं। इतने सारे गड्ढे हैं उसमें कि ना बाइक चला सकते हैं ना पैदल चलने वालों को चिंता बहुत है उसमें। और इस ब्रिज पे आए दिन यहाँ घटना हो रही है, हर रोज़ आधे घंटे का जाम तो तय है। और उसके कारण अंडर ब्रिज भी अभी तक चालू नहीं हुआ है जिससे साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, बाइक ये सारे अच्छे से निकल सकें। यहाँ पूरी गाड़ियाँ इसी से चलनी और शहर का मुख्य प्रवेश है ये, तो उसके कारण समस्याओं को निराकरण करने के लिए प्रशासन को इसको बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेना जरूरी है। सर आपका नाम है? मेरा नाम निवेदित बंछोर, मैं ब्रिज के उस पार रहता हूं और आए दिन मुझे ये समस्या को झेलना पड़ता है। शहर में कुछ काम है तो आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। जी सर, बताएंगे इस पुल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। यह पुल, मैं तो यहाँ 40 वर्षों से हूँ और मैं दीपक नगर में रहता था। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह और मैं सोशल वर्कर और सिविल इंजीनियर भी हूँ। मैं इस पुल के जन्म से लेकर अभी तक मैं पुल से आवागमन कर रहा हूँ। अभी पटरी पार आदित्य नगर में हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यह जब शुरू में PWD द्वारा बनाई गई पुल की चौड़ाई ही इतनी कम दी गई थी कि उस समय भी ट्रक का आवागमन होता था, मगर शुरू से ही इस सकरे पुल बनाने का पहला खामियाजा तकनीकी खामियों में कहीं न कहीं छुपा हुआ है PWD में, जिन्होंने चौड़ाई को कम करके रखा, जिसके कारण से यहाँ पर दुर्घटना हो रही है और होती ही रहेगी। दूसरी बात यह है कि इसकी लैंडिंग पोजीशन ग्रीन चौक तरफ से सही होता है, परंतु धमधा नाका के पास लैंडिंग डाउन पोजीशन बहुत ज़्यादा है, साथ साथ में टर्निंग भी है। परंतु यह टेक्निकल जो है दृष्टिकोण अधिकारियों के नज़र में नहीं आता। केवल यह गाड़ी वाले, चलाने वाले और दारू पीकर चलाने वाले और मरने वाले के ऊपर ही प्रत्यारोपित दोषारोपण करके अपने यह तकनीकी खामियों को छुपा लेते हैं। इन अधिकारियों को सब चीज़ मालूम है कि यहाँ पर तकनीकी खामियां कहाँ पर है, परंतु उसे मरने वाले, दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों के ऊपर में डाल करके अपनी उस कमी को छुपा कर रखा जाता है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि जितने भी अधिकारी हैं वह सुन लें कि यह तकनीकी कमी कहाँ पर है, उन्हें मैं बता रहा हूँ। ग्रीन चौक से अगर इस पतले पुलिया को एक और इसके साथ में चौड़ा पुलिया बना दिया जाए और सीधा धमधा नाका के लैंडिंग पोजीशन को आगे बढ़ाकर नहर नाली के पास तक ले जाया जाए। अगर नहर नाली के पास जहां क्रॉस होता है सिकोला का रोड, अभी नया नाली रोड बना है, वहां पर अगर लैंडिंग पोजीशन जाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं उन अधिकारियों की कि यह जो है दुर्घटना तकनीकी रूप से सुधर जाएगी। मैं अधिकारी को, वो चाहे इंजीनियर हो, चाहे PWD के इंजीनियर हो, चाहे कोई भी तकनीकी अधिकारी हो, नेता हो या जन समूह हो, उन सभी जन समूहों से यह आह्वान करता हूं कि मेरी बात को ध्यान में रख लें। ग्रीन चौक से एक अंडर ब्रिज के चौड़ाई के अंदर एक
सिंगल वे बना दें, एक जाने का और एक आने का, और इसका विकल्प यही है, दूसरा विकल्प है ही नहीं। जी सर, आपका परिचय बताइए। सुनिए, मेरा सत्येंद्र सिंह, सिविल इंजीनियर, प्राइवेट इंजीनियर। और सुनिए, ये रहा हूँ मैं कभी बता रहा हूँ कि अंडर ब्रिज से हाईवे और ट्रक नहीं निकलेगी। अंडर ब्रिज इसका विकल्प नहीं है कि चौड़ाई बढ़ जाए या ट्रैफिक कम हो जाए। ट्रैफिक कम होने का लिए इसके सिंगल वे बनाया जाए, एक वे और इसके अंदर में बनाया जाए रेलवे के तरफ में, और उसकी लैंडिंग पोजीशन हमेशा जो है और दूर हटाया जाए धमधा नाका में। जी, हमने यहाँ से गुजरने वाले और एक नागरिक से बात करी, आइए हम उनसे पूछते हैं। सर बताएंगे ये इस पुल के बारे में कुछ मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगी, क्या है इस पुल के बारे में बताइए। देखिए, ये पुल तो सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये सबसे बड़ी परेशानी का एक पुल बन गया है। दुर्ग जिला अपने आप में बहुत बड़ा जिला है, यहाँ धमधा से, बेमेतरा से, कवर्धा से लोग आते हैं, लेकिन जब भी कोई मरीज जो गंभीर अवस्था में आता है वो हमेशा इस ओवरब्रिज में फंस जाता है जाम की वजह से। और देखा जाए तो जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो उदासीनता दिखा रहे हैं, उसका एक परिणाम आपके सामने दिखेगा। यहाँ अंडरब्रिज का निर्माण हो रहा है, वो भी विगत कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन उसका निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और न ही इस साल पूर्ण होने की संभावना भी नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो ये जो पुल है, ये एक तो सुविधा के लिए था, लेकिन आज की डेट में क्योंकि यातायात का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सर, यहाँ भी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौतें हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मौत तो वाकई में युवा मित्रों की मौत हुई थी, 4 युवाओं की। उससे पहले एक महिला की भी इस ब्रिज के छोर में हुई थी। लेकिन ये तो मौतें हैं जो आदमी देखते हैं, लेकिन यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसमें किसी को चोट, हाथ पैर में चोट आती है, किन्हीं सर पे चोट आती है। तो दुर्घटनाओं का एक पुल बन चुका है। जी, आप क्या चाहते हैं अभी फिलहाल, क्या चाहते हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधि, बड़े नेता, जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं? देखिए, यहाँ के जो विधायक जी हैं वो छोटे छोटे कार्यों में भी अपना श्रेय लेना से पीछे नहीं हटते। साथ ही वो महापौर जी भी उन्हीं के नक्शों कदमों में चल रहे हैं। वो क्या है, हर किसी काम पे अपना जाके छाप छोड़ देते। तो हम चाहते हैं कि इतना बड़ा काम है, आप इसका श्रेय भी लीजिए और इस काम को जनता के लिए कराइए, ना कि श्रेय की राजनीति करिए, क्योंकि ये एक जनता से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि पटरी पार आधी ग्रुप की बस्ती है, इसलिए। आपका परिचय बताइए। वरुण जोशी। तो ये थे हमारे साथ इस पुल से गुजरने वाले कुछ राहगीर, कुछ लोग जिन्होंने अपनी समस्या यहाँ पर बताई और इसके लिए पूरी तरीके से शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, विधायक सभी को दोषी ठहराया। और इस बात का इन सभी को ध्यान देना चाहिए कि अभी भी वर्तमान में इतनी बड़ी दुर्घटना जो इस पुल के ऊपर हुई है उस पर भी ये बैरिकेड लगा करके यहाँ पर इसका अभी फिलहाल के लिए इसको रोक दिया गया है। बैरिकेड हटा करके इस पुल के संधारण की बात नहीं की जा रही है। प्रशासन को चाहिए कि आए दिन इस पुल पर होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उसे रोकने के लिए पुल को जल्दी से जल्दी संधारण का कार्य पुल का शुरू किया जाए, जिससे यहाँ पर बेमौत मरने वालों की संख्या कम हो सके और लोग इस पुल से बिल्कुल सरलता से आवागमन कर सके, ये पुल लोगों की मौत का कारण ना बन सके। साथ ही मैं विधायक जी से भी निवेदन करना चाहूँगी कि वे अपने पिता श्री मोतीलाल वोरा जी के नाम की जो छवि है वो धूमिल ना होने दें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।